हम भले ही आम बोलचाल में जब कोई हमारा हाल पूछता है तो बोल देते हैं कि हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन क्या वाकई में हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है और सब बढ़िया है? ये अगर हमें तथ्यात्मक रूप से जानना है तो हमें अपने जीवन की ज़मीनी सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर हमें अपने जीवन के तथ्य ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है कि जीवन की जो असलियत है, जो हमारे जीवन की असलियत है, पल-पल जो हमारे साथ हो रहा है, जो चीज़ें हमें चलाती हैं, जिन चीज़ों के लिए हम जीवन में चल रहे हैं, वो क्या हैं? जब तक हमें इनका पता नहीं होगा, तो ये कहना कि हाँ भाई हम ठीक हैं या सब बढ़िया चल रहा है, अपने आप को एक धोखा देने वाली बात है। खुद को ही एक भ्रम में रखने वाली बात है। तो अगर हम पल-पल जीवन की सच्चाई, जीवन के तथ्य के पास नहीं आएँगे, तो हम अपने आप को लगातार भ्रमित ही रखेंगे। हम अपने आप को उन चीज़ों में उलझा लेंगे, उन चीज़ों में व्यस्त कर लेंगे, जिनका हमारे जीवन की रोज़मर्रा की सच्चाई से कोई रिश्ता होगा ही नहीं। वो एकदम ही अलग चीज़ें होंगी जिनमें हम अपने आप को बाँध लेंगे और उलझाएँगे और हमारा जीवन पड़ा रहेगा। उसकी जो हालत है वो शायद बद से बदतर ही होती जाए, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जीवन के और अनेकों बाकी तरह-तरह की उलझनों में, बंदोबस्त में, कार्यक्रमों में फँसे हुए हैं। हम बोलते तो हैं कि हम ज़िंदा हैं, हम जीवित हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि जीवित होना क्या होता है? हम बोलते हैं हम इंसान हैं और आई एम अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। जब हम ये बोल रहे हैं कि आई एम अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें पता भी है कि ह्यूमन होना क्या होता है। हम जानते हैं कि ह्यूमैनिटी क्या है। हम अपनी आजीविका कमाते हैं, हम रोज़ दौड़ धूप करते हैं अपनी कामकाज में, टू मेक अ लिविंग। तो क्या हम जानते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग एंड हु इज़ एक्चुअली अलाइव? जब हम जीवन में इन मूलभूत प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, और उत्तर तो बाद की बात है, हम जब इन पर इनके पास ही नहीं आ रहे हैं, इन सवालों से जब हमारी अगर जीवन में मुलाकात ही नहीं हो रही है, तो जो जीवन हम जी रहे हैं वो अपने आप में है क्या? हम किन चीज़ों में इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं, किन चीज़ों में हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर रखा है कि हमें जीवन का जो तथ्य है, जीवन ही जो अपने आप में है, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अगर हम इन विषयों के ऊपर, जीवन के विषय के ऊपर, इंसान होना क्या होता है, जीवित क्या चीज़ है और क्या हम एक जीवित जीवन जी रहे हैं, अगर हम इन सवालों के पास आते हैं, तो हम पाते हैं कि हम या तो एकदम से उनका कोई जवाब दे जाते हैं, या उनके साथ कोई ज़्यादा समय नहीं बिताते और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों में जिनसे हमें ज़्यादा लगाव है, जिन चीज़ों में हम पहले से ही व्यस्त हैं, उन चीज़ों में और व्यस्त हो जाएं। कहने के लिए तो हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, लेकिन जब हमें बोला जाता है कि हाँ भाई अगर तुम इंसान हो तो चलो ये बता दो कि इंसान होना क्या होता है, हम पाएंगे कि हमारे पास कोई जवाब है ही नहीं, कि हमने कभी इस दिशा में श्रम किसी तरीके का करा ही नहीं कि हम समझें कि अगर हम अपने आप को जीवित बोलते हैं, कि हम अगर हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, तो ये होता क्या है, इंसान होना क्या होता है, जीवित होना क्या होता है। अगर हम इन सवालों के पास नहीं हैं, इस दिशा में अगर अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हैं,
तो हम पाएंगे कि हमारे पास जिस तरीके का जो हम जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही उथला है, सुपरफिशियल है, खोखला है। उसकी कोई नींव नहीं है, उसमें कोई मजबूती नहीं है। हम थोड़े छितराए हुए हैं, हम जगह जगह पर अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं, हमें हमारा ही कोई अंदाज़ा नहीं है। और जिसके चलते हम पाएंगे कि हम अपने आप को एक असमंजस में पाते हैं, एक दुविधा में, एक संघर्ष में लगातार अपने आप को पाते हैं कि हम जो भी कर लें, हम कहीं ना कहीं एक गहरी निराशा से ही घिरे रहते हैं। हम जिस भी चीज़ को करने जाएं, किसी भी अनुभव के पास पहुँचें, हम पाएंगे कि उस समय तक के लिए उस अनुभव का ज़ोर हम पर रहता है और बाद में फिर वही हाल, फिर वही नाखुशी, फिर वही निराशा और एक तरीके की मजबूरी और लाचारी जो हमारे जीवन में है। एक ऊब है, एक नीरसता है, कुछ भी ज़िंदा है ही नहीं हमारे जीवन में। इसीलिए हम पाएंगे कि हम तरह तरह की दिशाओं में भागते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में किसी तरीके का रस मिल जाए, किसी तरीके का चैन, सुकून मिल जाए। जब हमने जीवन की ही जो नींव है, जो इंसान है अपने आप में, जो हम हैं अपने आप में, जब तक इस पर किसी तरीके का कोई चिंतन करा ही नहीं है, हम इन प्रश्नों से अगर उलझे ही नहीं हैं जीवन के, तो हम पाएंगे कि हम अलग ही किसी बनावटीपन में ही जीवन के उलझे हुए हैं। हम जैसे ही जीवन में आए थे, हमारे आसपास जिस तरीके से लोग रहते थे, जिस तरीके की सभ्यता थी, हम पाएंगे कि बस हमने बस उस सभ्यता को, उस कल्चर को, उस रहने के ढंग को बस अपना लिया है और वही हम, उसको ही हम जीवन बोलने लग गए हैं। तो ये एक बहुत ही नकली, उधार का जीवन हमने ले लिया है, जिसके चलते हमारे पास जो परेशानियां भी आती हैं, जो दिक्कतें भी आती हैं, वो भी उधार की ही होती हैं। उसका हमारे पास कोई पक्का, कोई मौलिक जवाब उनके लिए होता ही नहीं है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम अपनी ही बनाई हुई परेशानियों से, जिस तरीके का हमने अपने लिए जीवन जीना चुना है, उसके ही चलते हमें देखने को मिलेगा कि हम अलग अलग तरीके की समस्याओं में बंधे हुए हैं। खुद के अंदर ही एक गहरी मायूसी है, एक अकेलापन है, खुद के ही साथ रहा नहीं जा रहा, और उसके चलते हमें लगता है कि हमें कहीं आश्रय मिल जाए, कि हम किसी बड़ी चीज़ का सहारा ले लें, जिसमें जाके हम अपने आप को थोड़ा शांत कर लें, थोड़ा अपने आप को एक उम्मीद, एक उमंग से भर लें, कुछ जीवन में किसी तरीके की स्थिरता आ जाए। और उस स्थिरता के लिए, उस रस के लिए, उस चैन के लिए जीवन में फिर हम बहुत अलग अलग तरीके के अपने आप को बंदोबस्त करते हुए पाएंगे। कुछ लोग किसी तरीके का बंदोबस्त करेंगे अपने लिए, बाकी लोग अलग बाकी तरीके का बंदोबस्त करेंगे। कुछ धर्म की क्षेत्र में अपने आप को पनाह ले देंगे, जहाँ पे ईश्वर पूजन, भगवान भक्ति वगैरह होगा, और इसको हम बोलेंगे कि यहाँ से हमें चैन मिल रहा है। कुछ जीवन के ही तरह तरह के मनोरंजन और क्रियाओं और विचारधाराओं से हम अपने आप को ही शांत करता हुआ पाएंगे। लेकिन जो जीवन की असलियत है, उसमें हम देखेंगे कि उतरते ही नहीं है, उसमें कभी हमारा प्रवेश ही नहीं होता। हम जीवन जीते तो चले जाते हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा
कि हमारे जीवन में हम ही नहीं हैं, हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं नदारद हैं। हम जीवन में प्रवेश ही तब करेंगे जब हम अपनी ही परेशानियों और अपनी ही ये जो समस्याएं हैं जो हमने 100 खड़ी कर ली हैं, जो चिंताएं हैं, जो अकेलापन है, जो एक मायूसी है, एक निराशा है, जब तक हम इनके पास नहीं जाएंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये कैसे आती हैं और क्यों मैं इनसे घिरा हुआ हूँ, तब तक हम पाएंगे कि हम अलग अलग तरीके के बस बंदोबस्त ही कर रहे हैं अपने लिए, ताकि हम इनसे दूर रह सकें और बस जीवन कट जाए, जीवन किसी तरीके से व्यतीत हो जाए, हमें ज़्यादा श्रम ना करना पड़े। जो श्रम है वो हम अपनी आजीविका कमाने के लिए करेंगे, लेकिन आजीविका जो खुद को सुख पाने के लिए हो रही है, जो अच्छा जीवन बिताने के लिए हो रही है, उसमें हमारी किसी भी तरीके की कोई रुचि है ही नहीं, उसमें हमारा किसी भी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन हम पाएंगे है ही नहीं। क्योंकि हमें एक बंधा बंधाया जीवन का रास्ता मिल चुका है। जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, जिस परिवेश में हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पे जिस तरीके का जीवन का जो एक ढर्रा है, हमने उस ढर्रे को अपना लिया है। तो कोई भी किसी तरीके की इसमें ओरिजिनल, ऑथेंटिक, मौलिक खोज करना हमें लगता है कि ये समय की बर्बादी है। हम ये नहीं करते, हम उल्टा ये जो बंधा बंधाया एक रूट है, एक रास्ता है, इसी पे ही चल के जीवन को व्यतीत कर देते हैं। और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती अगर ऐसा करने से हमें हमारी निराशा कम हो रही होती, हमारा अकेलापन मिट रहा होता। लेकिन हम पाएंगे इस नकलीपन को अपने जीवन में जगह देने से, इस बंधे बंधाए रास्ते पर चलने से हमें किसी भी तरीके की कोई स्थिरता, कोई मजबूती, कोई आज़ादी, कोई खुलापन, कोई सुंदरता जीवन में आ नहीं रही है। हमेशा ही वो एक नाखुशी सी है। ऐसा लगता है कि जो भी कर लो उससे किसी तरीके का सुख तो मिल नहीं रहा है। जिसके पास भी चले जाओ थोड़े देर के लिए हमें एक खुशी मिलती है, लेकिन फिर हम अपने आप को वहीं पाते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी, और शायद और बदतर हालत होती है। क्योंकि जिन चीज़ों के पास हम गए थे सुख की आस में, सुकून की आस में, उन चीज़ों ने हमें और खाली कर दिया है। ये जिस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं, हम पाएंगे कि लगातार अपने आप को हम एक गड्ढे में धसाते चले जा रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई काम, कोई जो भी हम करने जाते हैं उसमें कोई नयापन, कोई तीव्रता, कोई इंटेंसिटी हम पाते हैं आ ही नहीं पाती। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ नया मिल जाए, कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हम में एक जीवित जुनून भर दे, थोड़ा पैशन आ जाए हमारी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। हमारी ज़िंदगी दबी दबी सी, नाखुश सी, ऐसा लगता हुआ कि उसमें कुछ कमी है, ऐसे ही हम पाएंगे कि व्यतीत हो रही है। और जब इन प्रश्नों को हम सीधा अटैक करेंगे, इनसे उलझेंगे, तो उसमें हम पाएंगे कि हमें और डर लगता है और घबराहट हमारी बढ़ती है। क्योंकि शुरुआत से कभी हम इन प्रश्नों से उलझे नहीं, कभी जाना ही नहीं कि जो जी रहा है वो क्या है और जीवन क्या होता है अपने आप में। इसलिए जब इन प्रश्नों के पास हम अपने आप को पाते हैं तो साथ साथ एक आती है घबराहट, एक डर कि अरे मेरे पास तो पहले ही एक बंधा हुआ रास्ता था, मेरे पास पहले ही कुछ
लिखे हुए रास्ते थे जिनके ऊपर मेरे को चलना था, और अगर अब मैं इनको बर्खास्त कर दूंगा तो मेरे लिए बचेगा क्या? मैं किस रास्ते पर चलूंगा? मेरे लिए तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में करने के लिए। ये डर हमें और फिर अपनी ही बेबसी और मायूसी में घेरे रखता है। हमें इस डर के पास भी जाना पड़ेगा कि हम डरते ही क्यों हैं, वो क्या है हमारे अंदर जो वाकई में डरता है, ये डर पैदा ही कैसे होता है, और क्या इसको समझा जा सकता है और फिर इसको समझकर लांघा जा सकता है। अकेलेपन का डर, कुछ छिन जाने का डर, हमारा जो करीबी है उनके खत्म हो जाने का डर, मृत्यु का डर, हमारे पास ये अनेकों डर हैं हम पाएंगे, और ये वैसे के वैसे ही बने रहते हैं क्योंकि हमने कभी इनके अंदर कोई ऑथेंटिक खोज करी ही नहीं। हमने कभी जाना ही नहीं कि ये डर हमारे अंदर पैदा कैसे होता है और कैसे ये हमें छोटा करके रखता है और विकृत कर देता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है। जिस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं, हम पाएंगे कि वो अलग अलग तरीकों के डर के प्रभाव में ही हम जी रहे हैं। हम जो अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक डर का भाव है कि आगे जाके मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं, तो मुझे ये इकट्ठी करनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारा अपने आसपास तामझाम खड़ा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो जाएगी अगर ये संपत्ति जो मैंने अपने लिए खड़ी करी है वो नहीं होगी मेरे पास। तो हम पाएंगे हम लगातार कुछ ना कुछ इकट्ठा ही कर रहे हैं अपने पास, कुछ जोड़ रहे हैं, जमा कर रहे हैं संपत्ति के नाम पर, और ये सब चल रहा है एक डर की भावना से। एक कहीं भीना डर है इस संपत्ति को इकट्ठा करने के पीछे। संपत्ति इकट्ठा ना करना या करना ये इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि उस डर को पहचानना जो हमसे ये करवा रहा है, कि ये है क्या जो हमें एकदम ही संकुचित, छोटा, नैरो बनाकर रखता है, और जिसके ऊपर हम अपने पूरे जीवन की नींव ही रख देते हैं। हम पाएंगे जो हमारे आसपास रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी डर से हमने अपने पास इकट्ठा करके रखे हैं, क्योंकि हमें अकेलेपन का डर है। हमें डर है कि अगर हमें कोई पूछेगा ही नहीं, हमारी कोई परवाह ही नहीं करेगा, तो हम पीछे छूट जाएंगे कहीं, कि हमारी कोई फिर हस्ती ही नहीं रहेगी, हम अकेले पड़ जाएंगे। एक गहरे अकेलेपन का भाव, और ऐसा भाव कि हमसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई परवाह नहीं करता, ये भाव ही हमें हमारा परिवार संजोने में हम पाएंगे कि एक मुख्य भूमिका अदा करता है, क्योंकि हमें खुद से, अपने आप से, अपने ही बलबूते पर जीवन बिताने में एक असहजता होती है, भय लगता है, एक अनिश्चितता होती है। इसीलिए हम अपने आसपास ये पूरे परिवार का सहारा खड़ा करते हैं। परिवार अपने आप में ज़रूरी है या नहीं है, ये बात उतनी मायने नहीं रखती जितना ये मायने रखती है कि हम कैसे अकेलेपन के डर के चलते, कि कोई हमें पूछेगा नहीं, कि कोई हमसे प्रेम नहीं करेगा, कि कोई हमारी परवाह नहीं करेगा, इस डर के चलते हम ये पूरा परिवार का इंस्टीट्यूशन अपने आसपास खड़ा करते हैं। अगर हम
अपने डर के मूल्य में नहीं जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारा पूरा जीवन ही बस और बस डर से ही संचालित है। कैसे अलग अलग तरीके के डर, इज्जत ना खोने का डर, मिट्टी पलीत अपनी ही हो जाने का डर, असफलता का डर, जीवन में कुछ ना कर पाने का डर, ये सारे डर हमारे मस्तिष्क को जकड़ कर रखते हैं। और तभी जैसे ही हमें लगता है कि अरे चलो हमें यहाँ से इज्जत मिल जाएगी, या चलो यहाँ हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा, या चलो अगर ये चीज़ें कर लेंगे तो ये सफलता का कोई एक पैमाना है जिसको सब मानते हैं, और अगर हमने ये कर लिया तो हम भी सफल कहलाए जाएंगे। तो हम पाएंगे कि ये सारे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम इनको एक बेबसी के चलते, एक क्लूलेसनेस के चलते अपना लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि असली सफलता क्या है, हमें पता ही नहीं है कि इज्जत वाकई में क्या होती है, हमें पता ही नहीं है कि एक भरा पूरा जीवन जिया कैसे जाता है। तो जो भी हमारे आसपास ये सारे मापदंड होते हैं जो इन चीज़ों को सुनिश्चित करते हैं, इज्जत को, सफलता को, एक भरे पूरे जीवन को, हम पाएंगे कि हम उनको चुपचाप मुंह बंद करके उनका ग्रहण कर लेते हैं कि आइए हमें आप इज्जत दीजिए, हाँ आप आइए, आप हमें एक काम करिए, जीवन में सफलता दीजिए, आप आइए और आप हमारे जीवन को भरा पूरा कीजिए। हम ये जो अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम पाएंगे कि हम इन्हीं के में ही उलझ कर रह जाते हैं, कुछ ऑथेंटिक यहाँ हो ही नहीं पाता। और ये सब कुछ एक हमारे ही भीतर बसा डर निर्धारित करता है। तो क्या उस डर को देखना, उसको समझना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए? क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझ रहे तो जो जीवन हम अपने लिए खड़ा कर रहे हैं, जिस जीवन की हम अपने लिए रचना कर रहे हैं, वो हमारा तो है ही नहीं, वो हमारे डर का है। हमारा जीवन हमारे ही डर की एक पैदाइश है। Our life is simply a product of our fear। और जब तक हम इस डर में ही जीते रहेंगे, तब तक हम जी कहाँ रहे हैं? ये बोलना कि मैं जी रहा हूं, ये तो एक भ्रम है, ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं कि मैं जी रहा हूं। क्योंकि मेरे जीवन में मैं तो जी ही नहीं रहा, मेरा डर है जो जीवित है, और उसी के चलते ये जो जीवन मैंने अपने आसपास खड़ा करा है वो है। तो जब जीवन में इतना डर होगा, जब जीवन इतना संकुचित होगा, नैरो होगा, तो कहाँ से उसमें किसी भी तरीके का रस आएगा? उसमें कहाँ से हमें ये पता चलेगा कि क्या करने लायक है, कि क्या करने लायक नहीं है, कि क्या होता है जीवित होना, इंसान होना क्या कहलाता है, ह्यूमैनिटी है क्या, ये सब आसपास चल क्या रहा है? हमें इन सब का कुछ पता ही नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर डर को अपने जीवित रखेंगे। जीवन को समझने के लिए, जीवन को भरा पूरा करने के लिए, जीवन में एक रस, एक जोश, एक आंतरिक अमीरी लाने के लिए हमें उसको समझना होगा, उसके पास जाना होगा कि वो क्या है अपने आप में, और उसको दिखलाने देना होगा कि उसकी सच्चाई है क्या, कि वो चलता कैसे है। हमें बस चुप करके उसको देखना है, और ये देखने से ही हमारे अंदर जीवन को लेके वो समझ विकसित होगी जो
अपने आप में फिर मौलिक होगी, जो ओरिजिनल होगी, तब हमें पता लगेगा कि असली प्रेम क्या है, तब हमें पता लगेगा कि रिश्ते क्या होते हैं, तब हम जानेंगे कि जीवित होना क्या होता है, तब हमें पता लगेगा कि हाँ, ये होता है इंसान, ये कहलाता है इंसान होना। जब तक हमारी कोई एक्टिव सर्च है ही नहीं लाइफ में, जब तक हमें अपना ही कुछ पता नहीं है कि हम किसके चलाए चल रहे हैं, कि कौन है, किस तरीके से हमारा डर, हमारा अकेलापन, हमारा भय हमें चला रहा है, तब तक हम जी कहाँ रहे हैं। ये तो बस कुछ शुरू हो जाता है, जो पहले से ही इतना बंदोबस्त है जीवन के नाम पर, हम बस उस बड़े कार्यक्रम का, उस बंदोबस्त का बस एक हिस्सा बन के रह जाते हैं, और उसी को ही हिस्सा बनने के बाद उसी को ही और बढ़ावा देते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जब तक हम खुद जगे नहीं हैं, हमें ये पता चलेगा कि कैसे जो कुरीतियां हैं, कि कैसे जो विकृत विचार हैं, कैसे जो भी कुछ जीवन में जीवन को मरोड़ता है, उसको एक तरीके से बर्बाद करता है, हम बस उसी को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ना हम अपना कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना हम किसी दूसरे का कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ही जब खुद का बुरा करने से होती है, तो हम पाएंगे कि चाहते ना चाहते हम दूसरे का भी बुरा ही कर रहे हैं। हमें भले ही लगेगा कि हाँ, हम अच्छे हैं और हम अच्छाई करते हैं, लेकिन जब तक हमारी जीवन को लेके किसी भी तरीके की कोई मौलिक सर्च हुई ही नहीं है, कोई खोज हुई ही नहीं है, तब तक अपने आप को अच्छा बोलना और लोगों का अच्छा करना, ये सब एक प्रपंच है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। हम पाएंगे कि हमारे पास जीवन का अनुभव तो हो गया है, कि हमारे पास जीवन जीने के 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, लेकिन बार बार हम उन्हीं उलझनों में अपने आप को उलझा हुआ पाएंगे। हमारे पास फिर से वही परेशानियां हैं, हमारे पास फिर से वही समस्याएं हैं। जो जलन, जो दुख, जो परेशानी, जो डर हमें अपनी बचपन में थे, वही हम पाएंगे कि हमारे वयस्क होने की उम्र में भी आ गए हैं। कि जो हमारे जीवन में के अतीत में हमें एक तरीके की परेशानियां थी और समस्याएं थी, जो हमारी आदतें थी, वही अब आकर फिर से अपने आप को दोहरा रही हैं। जिस तरीके की ऊब थी, जिस तरीके से हमारे पास दूसरों को देखकर जलन थी, जिस तरीके से हम अपने आप को परेशान रखते थे, कैसे हम अचानक से बिना किसी बात के या किसी भी छोटी बात पे एकदम ही आग बबूला हो जाते थे, और हम कैसे एक ऊब से, एक बोरियत से घिरे रहते थे, कैसे हमारे पास एक हल्की धीमी निराशा थी और अब वो बड़ी ही होती जा रही है। तो हमने इन सब का अनुभव अपने अतीत में करा होगा, लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा कि आज भी हम वही हैं, कि आज भी हम जलते हैं लोगों से, आज भी हम उतने ही उबे हुए हैं जितने हम पहले थे, या शायद उससे भी ज़्यादा, या आज भी हम उतने ही शायद निराश हैं, उतने ही हमारे पास परेशानियां हैं जितनी पहले थी, और शायद उससे भी ज़्यादा। हमारे पास वही इच्छाएं हैं, हमारे पास वही खुशी के स्रोत हैं जो हमारे पास अतीत में हुआ करते थे, और अब भी हमारी खुशी के वही स्रोत हैं। अब भी हम उन्हीं ही चीज़ों के पास जाते हैं अपने आप को दिलासा देने के लिए। तो ये सारा जो हमारा तथाकथित सो कॉल्ड अनुभव हो रहा है लाइफ में, ये सब है तो एक तरीके से व्यर्थ ही। इसमें
कुछ भी काम का हमारे लिए है कहाँ, क्योंकि जैसा हमारा जीवन अतीत में था वही तो हम बार बार दोहरा रहे हैं, उसी को ही तो हम बार बार अपने आप को जीते हुए पाते हैं। इसमें कहाँ कुछ हमारे पास एक इंसाइट है, कहाँ कुछ इसमें हमारे पास एक ऑथेंटिक सोच है जो इसको पियर्स करके इसकी सच्चाई देख सके। हम उसी दोहराव में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे, वही गलतियां करते हुए पाएंगे, हम वही वादे करेंगे और उन्हीं वादों को अपने आप को तोड़ता हुआ पाएंगे। हमारी कथनी और करनी में एक तरीके का फर्क होगा कि हम कह कुछ और रहे होंगे, कर कुछ और रहे होंगे। हमने सुबह अपने आप को कुछ और बोला होगा, रात तक आते आते हम अपने आप को कुछ अलग ही ढंग का पा रहे होंगे। हम इसी रसाकशी में अपने आप को झुलसता हुआ पाएंगे। इसका अनुभव हमें 100 बार हो जाएगा, लेकिन कुछ हमने इससे सीखा नहीं होगा, कुछ समझा नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम पलटकर अपनी ये नज़र जो बाहर की तरफ जाती है इसको भीतर की तरफ नहीं लाते हैं, तब तक वो समस्याएं, वो निराशा बनी ही रहेगी। उन्हीं परेशानियों को हम बार बार अपने आप को जीता हुआ पाएंगे। हम अगर वाकई में पास आके अपने जीवन की सच्चाई देखें कि कैसे उसमें एक लगातार कुछ ऐसा भाव है कि अभी कुछ मिसिंग है, कुछ और है जो हमें चाहिए। हम निरंतर कुछ ना कुछ नया या कुछ पाने की चाह में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हमें क्या ये देखना ज़रूरी नहीं है कि हम वाकई में क्या है जो पाने की चाह कर रहे हैं, कि कैसे बस जो असलियत है हमारे जीवन की वो हमें अच्छी नहीं लगती। कि जैसे ही किसी तरीके का कहीं कोई न्योता आता है कि कोई हमें बुला रहा है कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं, तो हमें उसमें कितना एक अचानक से उल्लास आता है, हमें कैसे उसमें एक एक्साइटमेंट होती है। हमें लगता है कि चलो किसी ने तो हमें कहीं बुलाया, या चलो कहीं अभी यहाँ पे छुट्टी मनाने हम जा रहे हैं, या हमें कहीं भी हम घूमने निकल रहे हैं। हम पाएंगे कि हम इन सारी बातों में इतने ज़्यादा उत्साहित हो ही इसलिए जाते हैं क्योंकि जिस तरीके का हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें एक गहरी भीतरी मायूसी है, और जो हमें इस मायूसी से दूर ले जाने की आस दिखाता है, जो हमें ये एक तरीके का हमें दावा देता है कि तुम्हारी ये चीज़ जो अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारी मायूसी मिटाएगी, हम फट से उसके साथ हो लेते हैं। हमारा जो भी मन बहला दे हमें दिखेगा कि वो हमारा प्रिय हो जाता है, कि वो हमें पसंद आने लगता है। अब वो कोई विचारधारा हो सकती है, कोई क्रिया हो सकती है, या कोई इंसान भी हो सकता है। क्योंकि बात तो ये है कि हम अपने आप से ही ऊबे हुए हैं, हम खुद को ही पसंद नहीं करते। तो जैसे ही हमें हमसे ही कोई दूर ले जाने की कोशिश करता है, कोई खुद को हमसे अलग कराने की कोशिश करता है, हम एक राहत की सांस लेते हैं कि चलो कोई आया जो हमें हमसे दूर ले जा रहा है, कि जो हमसे अलग कर रहा है। तो वो कोई मनोरंजन का साधन हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो क्रिकेट मैच हो सकता है, वो कोई फिल्म वगैरह हो सकती है। हम पाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमें लगती ही अच्छी इसीलिए हैं क्योंकि ये हमें हमसे दूर कर देती हैं। और हमारी असलियत क्या है? हमारी असलियत है एक गहरी मायूसी की, एक निरंतर जीवित निराशा की, जो हम अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। और जो भी कोई ये वादा कर रहा है कि भाई वो इस निराशा का उपचार करेगा, उपचार क्या, या हमें इससे दूर ले जाएगा, हमें लगता है कि चलो
कोई तो हमें बचाने आया अपनी ही हालत से, कोई तो हमें हमारे ही निराशा के जाल से छुड़ाने आया। हमें फिर वो पसंद भी आने लगेगा, खास करके अगर कोई व्यक्ति हो वो। हमें इसीलिए अपनी आंतरिक स्थिति का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें वो नहीं पता होगा तो उसका जो भी कोई नकली भी उपचार कर रहा है या हमें उससे दूर ले जा रहा है, वो हमारा प्रिय हो जाएगा। भले ही वो अपने आप में इंसान कैसा भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो हमें हमसे दूर ले जा रहा है, वो हमें हमारी ही निराशा से, वो हमें हमारे ही भीतर की एक जो नाखुशी है उससे हमारा ध्यान भटका रहा है, इसीलिए हम उसके एक तरीके से मुरीद ही हो जाते हैं कि ये व्यक्ति है जो हमारे जीवन में किसी तरीके की कोई खुशी लाता है। वो खुशी भले ही ला रहा हो या ना ला रहा हो, ये बात तो तय है कि वो हमें हमारी ही मायूसी से दूर करता है। और हमें फिर ये सीधा सीधा देखना पड़ेगा, ये जो भीतरी नाखुशी है हमारे अंदर, जो हम अपने ही आप से उबे हुए हैं, खुद से ही जो हम परेशान हैं, हमें इसको देखना पड़ेगा, इसको समय देना पड़ेगा। जीवन के 100 कामों में हम अपने आप को व्यस्त करके रख सकते हैं, लेकिन जब खुद के पास आने की बारी आती है, अगर हम घबराते ही रहे खुद के पास आने से, तो हम अपने लिए ही अपनी हालत और बुरी कर रहे हैं। और रहना तो हमें अपने ही साथ है। अगर हम अपने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी ही भीतरी स्थिति का जायजा लेने से कतराएंगे, तो हम तो बस एक भगौड़े हैं, हम बस भाग ही रहे हैं। और किससे? खुद से ही। अब ये हमारे ऊपर है कि क्या हमें बस भागते ही रहना है या थोड़ा अपने पास आना है, अपने जीवन की जो सच्चाई है, जो तथ्य है, उससे रूबरू होना है। क्योंकि अगर हमें कहीं चैन मिलेगा, अगर हमें किसी तरीके की कोई आशा, कोई उपचार, कोई सुख अगर मिलना है, तो वो हमारी ही निराशा, हमारी ही नाखुशी के अंदर जाकर मिलेगा। जब हम पाएंगे कि हम अपनी ही बेबसी को समझेंगे, कि हम अपनी ही उबे हुए चरित्र की ओर देखेंगे, हम अपनी ही नीरस जिंदगी को समझेंगे, तो उस समझने में ही हमें दिखेगा कि कहीं से कोई रस की धार फूट रही है, कि कहीं कुछ साफ हो रहा है, कि कहीं कुछ धीरे धीरे अंधेरा था वहां रोशनी आने लग गई है। तो हमें अपने जीवन में अपने पास आना ही होगा, हमें खुद की सच्चाई का पता करना ही होगा। भले ही शुरुआत में वो चुभे, भले ही शुरुआत में वो हमें गहरे भीतरी घाव दे और हमारा मन एकदम छलनी छलनी हो जाए उससे कि अरे ये क्या हमने अपने लिए ही अपनी भीतरी स्थिति बना रखी है और हमें इससे नहीं रहना। और भले ही हमें कितना भी लगे कि अरे ये चीज़ जो है मनोरंजन की, ये पकड़ लूँ या इस व्यक्ति के साथ यहाँ चला जाऊँ या वो चीज़ ग्रहण कर लूँ जो मुझे इससे दूर ले जाए, भले ही हमें ये बहुत ही एक रसाकशी अंदर महसूस हो, लेकिन जितना हम अपनी ही निराशा को पकड़कर खड़े रहेंगे और धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करेंगे,
हम पाएंगे कि ये जो एक कंपल्शन है हमारे अंदर चीज़ों को पकड़ने की, उनसे सहारा लेने की, खुद से ही दूर भागने की जो एक कंपल्शन है, हम पाएंगे कि ये धीरे धीरे कम हो रही है। इसका जो एक खिंचाव था वो धीरे धीरे हट रहा है। अब जीवन में वो आ रहा है जिसकी हमें वाकई में ज़रूरत है। हमारी ही समझ अपनी ही हालत को लेकर हमारे जीवन में वो रोशनी बनेगी जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। और बिना इस रोशनी के हम बस अंधेरे में एक चोट के बाद दूसरी चोट, एक जगह के बाद दूसरी जगह भागते हुए ही पाएंगे। हमारा पूरा जो जीवन है वो नकली होगा, वो उथला हुआ होगा, उसमें कुछ भी ठोस होगा ही नहीं। तो अपनी ही निराशा के पास आने से, अपनी ही जो भीतर एक गहरी मायूसी बसी है उसको देखने से हम वाकई में खुद के ऊपर ही एक एहसान कर रहे हैं। और ये एहसान ज़रूरी है। हम पाएंगे कि जीवन कैसे हर समय अपने हाथ खोल के बैठा है हमारी परवाह करने के लिए, हमें पूछने के लिए, हमें अपना अपार समुद्र रस का दिखाने के लिए। ये सब कुछ उपलब्ध है। एवरीथिंग इज राइट देयर, अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आईज। ओनली इफ वी resolve to see it. जो रोजमर्रा का जीवन है वो उतना नीरस, उतना मायूस, उतना उबा हुआ है नहीं जितना हम उसे समझते हैं। क्योंकि ये जो रोजमर्रा का ही जीवन है, इसी में ही जब जीवन अपना रस डालता है, क्योंकि जब हम जीवन के पास आए हैं तो हमारा ये रोजमर्रा का जीवन जो है वो अब खिलेगा, वो अब फूलेगा। और जब हमें इसके पल पल फल दिखते हैं तो हमें लगेगा कि हम कहाँ थे, हम ये पूरे समय कहाँ भाग रहे थे, हम क्यों अपने आप को ही, अपनी हालत को देखने से इतना कतरा रहे थे। और शायद हम पहले कुछ समझ गए होते तो ठीक होता। हम अपने आप को ही कोसेंगे, लेकिन फिर कहीं खुद को ही धन्यवाद देंगे कि चलो भले ही देर से आए मगर आए तो सही। क्योंकि अगर ये जो है जिसके पास हम आए हैं, जो ये जीवन का बहता रस है, जो हमें अभी दिख रहा है अपने सामने कि ये है जीवन की विशालता, कि ये है जीवन की मौज, कि ऐसी होती है जीवन की उमंग, अगर ये हमें नहीं दिखी होती तो पूरा जीवन ही शायद बर्बाद चला जाता। जीवन का कोई अपने आप में मतलब ही नहीं होता, वो एकदम व्यर्थ हो जाता। हम अगर जीवन में आए हैं और जीवन की ही ये जो ताजगी है, जो नयापन है, जो पल पल है, अगर इससे नहीं मिल रहे हैं तो ये कहना कि हम जीवित हैं, ये एक झूठ है। हम जीवित हैं नहीं।
क्योंकि जीवित तो वही है जो जीवन के संपर्क में आ रहा है। जीवन यहाँ खड़ा है और हम अपनी ही उलझनों में अगर व्यस्त हैं, हम अपनी ही रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को खुश समझ रहे हैं, तो ये तो वाकई में जीवन के साथ एक विश्वासघात है। जहाँ हम खुशी समझ रहे हैं वहाँ कोई खुशी है नहीं, जो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा अगर उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। हम अपने आप को जीवन भर भ्रमित करके रख सकते हैं और वो फिर हमारा फैसला होगा। ये फैसला हम कर सकते हैं, फिर हमें इसके साथ जीना होगा, ये भी ठीक है। लेकिन जीवन तो यहाँ रखा है, इसको आके अगर नहीं देखेंगे तो इससे चूक जाएंगे। जीवन में आ रहे हैं और पता ही नहीं है वो स्रोत जहां से जीवन फूट के बाहर निकलता है, तो फिर हमें पता क्या है जीवन के बारे में। वी आर essentially a stranger in our own life. And to not be that stranger is to know life first hand, directly. और जब जीवन से ये संपर्क बनेगा तब कहीं जाके हम बोल पाएंगे कि हाँ, हम एक जीवित इंसान हैं।